बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की तरबियत से मुताल्लिक़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि उन्होंने 11 बेटे थे और अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि जब ये मक्का के गवर्नर थे, एलीट क्लास में थे, इनके बालों की और इनकी चाल की कॉपी करते थे लड़के। तो जब ये खलीफा बने, ऐसा तकवा इख्तियार किया है। एक दफ़ा बेटी को आवाज़ दी तो बेटी नहीं आई, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आवाज़ दी तो घर वाली आ गई। उन्होंने कहा कि बेटी क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा उसके कपड़े इतने बोसीदा हो गए हैं कि वो पिछले कमरे में बैठ के उनको सी रही है। तो अपनी औलाद से कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सका। आखिरी उम्र में मरज़ुल वफ़ात में जब बीमार थे, एक दोस्त आया, उन्होंने कहा तुमने अपने बच्चों से बड़ी ज़्यादती की। तुमसे पहले जो बादशाह है उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जागीरें छोड़ी, तुमने क्या छोड़ा? तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि देखो, मैंने उनको नेकी और तकवा सिखाया है और मैं उनको अल्लाह की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वह हुआ यतवल्लस सालिहीन, कि जो नेक है अल्लाह ताला उनका सरपरस्त है। और फरमाया जब मेरी औलाद नेक बन गई तो फिर मैं फिस्क व फुजूर पर क्यों उनका मुआविन बनूं या उनके लिए बुरा माल क्यों जमा करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हुआ, बाद वाला खलीफा आया तो उसने कहा कि मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा दयानतदार आदमी चाहिए सूबे की गवर्नरी के लिए। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि उनकी औलाद और ख़ास तौर पे बड़ा बेटा ऐसा ही नेक और अल्लाह का वली है। तो किताबों में ये बात लिखी है कि उनके बेटे को उसने गवर्नर बनाया। उसने इतना अच्छा काम इतनी दयानतदारी से किया कि फिर उसने कहा तुम्हारा कोई भाई है? उसने कहा जी मेरा छोटा भाई है, वो बिल्कुल मुझ जैसा है। फिर दूसरे बेटे को गवर्नर बना दिया। यहाँ तक किताबों में लिखा है, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सदाकत है, कि एक वक्त आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 11 बेटे 11 सूबों के गवर्नर थे। लेकिन इसके साथ एक बात तो बिल्कुल पक्की है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के साथ एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने ये बात लिखी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो विरासत छोड़ी अपने बच्चों के लिए, तो एक एक बेटे के हिस्से में एक एक दिरहम आया। और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने जो विरासत छोड़ी तो एक एक बेटे के हिस्से में एक एक मिलियन दिरहम नहीं, दीनार आया। दीनार सोने की अशरफी ऑलमोस्ट 2.25 तोले की, यानी 2 मिलियन तोले सोना। लेकिन वो फरमाते हैं कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटों को एक एक मजलिस में 10-10 गुलाम आजाद करते देखा और 10-10 हजार दिरहम सदका देते हुए देखा। जबकि इसके मुकाबले में सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बेटों को मैंने देखा कि एक मजलिस में उन्होंने किसी का नाम रुक्का लिखा कि मुझे इतना कर्ज चाहिए। यह है तकवा, ये है दयानतदारी, और ये है फिर जो अल्लाह फरमाते हैं वह यतवल्लस सालिहीन, कि वो नेकोकारों का सरपरस्त है। अल्लाह ताला हमें नेकी और तकवा अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, हमारी औलादों को हराम से, हराम के पैसों से बचा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।